वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे किराएदारों घरेलू कर्मचारियों का वेरिफिकेशन समाधान ऐप से मिनटों में होगा काम। छत्तीसगढ़ में किराएदारों और घरेलू सहायकों का वेरिफिकेशन अब पहले से आसान हो गया है। मकान मालिकों को सत्यापन के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए समाधान ऐप शुरू किया है। इस ऐप के जरिए मकान मालिक घर बैठे ही किराएदारों और घरेलू सहायकों का वेरिफिकेशन करा सकेंगे। ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र सरहद पर तैनात जवानों की कलाई नहीं रहेगी सुनी। छत्तीसगढ़ से भेजी जा रही 21 लाख से अधिक राखियां। रक्षाबंधन में इस बार छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 0.4 अभियान के तहत इस वर्ष देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए 21 लाख से अधिक रक्षा सूत्र भेजी जा रही है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुई। उन्होंने अभियान की सराहना करते हुए देश की रक्षा में तैनात जवानों के प्रति सम्मान प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं, स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने इस अभियान में बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ भाग लिया है। कई महिलाओं और बच्चों ने अपने हाथों से राखियां तैयार की है। कोरबा में अंशिका और अरुणा बनी नई पीढ़ी की प्रेरणा। तकनीकी दक्षता से बालकों में तोड़ी पुरुषों के वर्चस्व की धारणा। कभी भी निर्माण उद्योग में तकनीकी और इंजीनियरिंग से जुड़े जिम्मेदारियों को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन बदलते दौर में महिला इंजीनियरों ने इस धारणा को पीछे छोड़ दिया है। बालकों में महिला इंजीनियर उत्पादक, खनन, प्रचालन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाल रही है। तकनीकी दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास के बल पर वे कंपनी की प्रगति में योगदान देने के साथ ही नई पीढ़ी की महिला इंजीनियरों के लिए प्रेरणा रही है। बालकों में कार्यरत अंशिका सिंह ने इंदौर की आईपीएस एकेडमी से रासायनिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई की। बालकों से जुड़ने के बाद उन्होंने एल्यूमिनियम उद्योग के चुनौतीपूर्ण कास्ट हाउस में काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ की खेल एकेडमी की हालत खस्ता। ट्रेनर्स स्टाफ की भारी कमी, हर डिपार्टमेंट में कुछ पद खाली। छत्तीसगढ़ में खेल के टैलेंट को तराशने के लिए कई खेल एकेडमी बनाई गई है। हालांकि अब इन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कहीं एकेडमी खाली पड़ी है तो कहीं स्टाफ की कमी है। इस वजह से न केवल खिलाड़ियों की नियमित प्रभावित हो रही है, बल्कि खेल सुविधाओं के रखरखाव पर भी बुरा असर पड़ रहा है। राजधानी रायपुर में आवासीय और गैर आवासीय तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल एकेडमी संचालित की जा रही है, लेकिन 54 एक्सेप्टेड पदों में से 47 पद खाली पड़े हैं। विशेष रूप से रायपुर की तीरंदाजी अकादमी में सभी यहाँ पर 3 एक्सेप्टेड पद रिक्त हैं। वहीं दूसरी तरफ बहरतराई एक्सीलेंस सेंटर बिलासपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता मिली है। वहां भी 24 में से 17 पद खाली हैं। वंदे मातरम के अपमान पर दुर्ग में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। सोनिया गांधी और खड़गे से माफी की मांग। बोले राष्ट्रगीत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम गायन को लेकर सामने आई वीडियो पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। बीते दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सोनिया गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गाए जाने के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने का इशारा किया। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। 151 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी। विधायक भावना बोहरा समेत 600 कांवड़ियों ने भोरमदेव में किया जलाभिषेक। पंडेरिया विधायक भावना बोहरा के नेतृत्व में अमरकंटक से भोरमदेव तक निकली 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा का रविवार को भोरमदेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ भव्य एवं भावपूर्ण समापन हुआ। मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से 10 अगस्त को शुरू हुई इस यात्रा में विधायक भावना बोहरा के साथ करीब 600 कांवड़ यात्री शामिल हुए। अंतिम पड़ाव पर कांवड़ियों ने मां नर्मदा का पवित्र जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। आंदोलनरत इंटर्न डॉक्टरों की डिप्टी सीएम से मुलाकात। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर मिला सीएम से चर्चा का भरोसा। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में इंटर्न और पीजी रेजिडेंट की ओर से अपने स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग को लेकर लगातार 12वें दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में बस्तर पहुंचे डिप्टी सीएम से इंटर्न ने मुलाकात करते हुए अपनी स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग को लेकर पत्र भी सौंपा, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर जल्द ही सीएम से मिलकर चर्चा करेंगे। एसीबी समूह के प्लांटों की सीबीआई जांच की मांग। वाशरियों और पावर यूनिटों में अनियमितता की आशंका। 18 अगस्त को जन आंदोलन।
भारतीय जन अधिकार पार्टी छत्तीसगढ़ ने एसीबी समूह की कोयला वासरियों, रिजेक्ट कोयला आधारित पावर प्लांटों और ईंधन तंत्र के वर्ष 1999 से अब तक के संचालन की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने और बहु एजेंसी फोरेंसिक ऑडिट करने की मांग की उठाई है। इसको लेकर 18 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे दीपका गेवरा स्थित एसीबी इंडिया लिमिटेड कार्यालय और एसीसीएल परिक्षेत्र के सामने चरणबद्ध शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन का ऐलान किया गया है। रायपुर में कैंसर उपचार को मिली नई ताकत, सीएम विष्णुदेव साय ने रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों के लिए इलाज की आधुनिक सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल परिसर में बीते दिन रामकृष्ण केयर कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संस्था में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार सुविधाओं और मशीनरी का जायजा लिया। अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को इस नई पहल के लिए शुभकामनाएं दी। डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को मिला राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026। रंगमंच और लोक कला में योगदान के लिए नई दिल्ली में सम्मान। छत्तीसगढ़ रायपुर के प्रतिष्ठित रंगकर्मी, लोक कलाकार एवं सांस्कृतिक संरक्षक डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2026 सम्मान नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भव्य राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के तिरंगा फहराने की तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप, कांग्रेस आईटी सेल के नेता पर एफआईआर दर्ज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर शिवराज की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने कांग्रेस आईटी सेल नेता अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि अरुण साहू ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के तिरंगा फहराने की तस्वीर से कथित तौर पर छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया और इसके जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास किया गया। शिकायत के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत नितिन नबीन ने अपने निवास पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया था, जिसकी फोटो और वीडियो आज भी उपलब्ध है। आरोप है कि बेमेतरा जिला अध्यक्ष आईटी सेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस अरुण साहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से राष्ट्रीय ध्वज की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे अपमानित किया तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नबीन को बदनाम करने का प्रयास किया। अरुण साहू ने बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर बचने का प्रयास किया, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने शिकायत कॉपी में संकलन किया है। श्रीमान बोले 67 मेडल लाए, नौकरी नहीं मिली तो नीलाम करूंगा। एशिया नंबर 1 पैरा आर्मर रेसलर का दर्दमान मंगलसूत्र गिरवी रखकर उठाया खर्च। जिस बेटे को देश के लिए मेडल जीतने के काबिल बनाने के लिए मां ने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया और पिता ने मजदूरी कर उसकी पढ़ाई, डाइट और जिम का खर्चा उठाया, आज वही बेटा सरकारी मदद के इंतजार में टूट गया है। छत्तीसगढ़ के पैरा आर्मर रेसलर श्रीमान झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर इस बार भी उन्हें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वे अपने यहाँ पर 67 इंटरनेशनल मेडल नीलाम कर देंगे। इससे मिली रकम से माता पिता का कर्जा चुकाएंगे। श्रीमंत ने यह बात 15 अगस्त को दुर्ग बटालियन में आयोजित मुख्य समारोह में सम्मानित होने के बाद कही। डिप्टी सीएम अरुण साहू ने उनका सम्मान किया। श्रीमंत जन्म से दिव्यांग है। पिछले करीब 15 साल में उन्होंने भारत के लिए 67 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। दावा है कि वह विश्व में नंबर 3 और एशिया में नंबर 1 पैरा आर्मर रेसलर है। मवेशी तस्करी का भांडाफोड़, ई रिक्शा में ठूस कर ले जा रहे 5 मवेशी जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। धमतरी जिले में मवेशी तस्करों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला भखारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से 5 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 मवेशियों को भूखे प्यासे रखकर ई रिक्शा में ठूस कर भरा गया था, जिन्हें भानपुर की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 शख्स ई रिक्शा में मवेशियों के साथ क्रूरता करते हुए तस्करी कर रहे हैं। असम की मदद के लिए आगे आया छत्तीसगढ़, बाढ़ पीड़ितों के लिए दी 5 करोड़ की राशि, सीएम साय ने दी आर्थिक मदद। छत्तीसगढ़ सरकार ने असम के बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि जारी की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल रमन डेका से सौजन्य मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने सहायता राशि का चेक सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विधायक पुरंदर मिश्रा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। चेक सौंपने के अगले दिन राज्यपाल रमन डेका असम के दौरे पर रवाना हुई। यह राशि वहां बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के लिए उपयोग की जाएगी। मनेन्द्रगढ़ में 18 करोड़ 75 लाख रुपए से बनेगा नया जिला कार्यालय भवन, 22 महीने में पूरा होगा निर्माण। कलेक्टर एसपी कार्यालय एक परिसर में होंगे संचालित। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के लिए एक बड़ी प्रशासनिक सौगात मिली है। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में 18 करोड़ 75 लाख 58 हजार रुपए की लागत से बनने वाले नए एकीकृत जिला कार्यालय भवन का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भूमि पूजन किया। इस बहुमंजिला भवन का निर्माण 22 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए भवन के तैयार होने के बाद कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज
और परिवहन सहित विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालय एक ही परिसर में संचालित होंगे। इससे आम लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रशासनिक कामकाज में बेहतर समन्वय के साथ तेजी आने की उम्मीद है। शादी को लेकर विवाद में गर्भवती प्रेमिका की हत्या, शव दफनाकर फरार हुआ प्रेमी, 14 दिन बाद खुला राज। बस्तर से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा के कोरापुट जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 14 दिनों से लापता 22 वर्षीय युवती का शव उड़ीसा पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की थी और वारदात के बाद अपने दोस्ती की मदद से शव को ठिकाने लगाने के साथ सैगोन के बागान में दफना दिया था। मृतिका की पहचान अलुमिना उर्फ अल्बिना गराड़ा निवासी तुलंग गांव कोरापुट के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका आंध्र प्रदेश निवासी मोहन किल्लो के साथ प्रेम संबंध था। युवती करीब 3 महीने की गर्भवती थी। एक नर छोटू के भरोसे राजकीय पशु वन भैंसे का कुंबा असम से आएगी 3 मादाएं, बारनबापारा में मॉडल सफल, अब उदंती में दोहराने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे का कुंबा बढ़ाने की उम्मीद अब छोटू पर टिकी है। उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व में मौजूद इस अकेले नर वन भैंसे के लिए असम से 3 मादा वन भैंसे लाने की तैयारी है। राज्य में वन भैंसों की घटती संख्या के बीच वन विभाग को उम्मीद है कि छोटू के साथ प्राकृतिक प्रजनन से एक बार फिर वन भैंसों का कुंबा बढ़ सकेगा। उदंती में फिलहाल यही एकमात्र नर वन भैंसा बचा है और उसकी उम्र भी बढ़ रही है। ऐसे में उसके लिए मादा वन भैंसे लाना जरूरी है। विभाग अब असम से 3 मादाओं को लाकर पहले उनकी निगरानी और देखभाल करेगा। इसके बाद अनुकूल माहौल में प्राकृतिक प्रजनन की कोशिश की जाएगी। मकसद यहाँ वन भैंसों की नई पीढ़ी तैयार करना है। सूरजपुर में धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन, घाट पर 2 पक्षों में विवाद, वायरल वीडियो ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एनजीटी के प्रतिबंधों के बीच खनिज संपदाओं के अवैध उत्खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सूरजपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है। आरोप है कि रेत तस्कर ट्रैक्टरों और टिपरों के जरिए दिन दहाड़े नदी घाटों से रेत निकालकर उसका परिवहन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रेत के अवैध उत्खनन को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई और रोकथाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन रुनियाडीह नदी घाट से सामने आए वीडियो इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सांप काटने से कांकेर की छात्रा की महाराष्ट्र में मौत, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जनप्रतिनिधि। कांकेर जिले के पखांजूर के जयराम नगर की रहने वाली 2 छात्राओं को बीते दिनों सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि अनूप नाग पहुंचे। अनूप नाग ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका ढांढस बढ़ाया और दुख की घड़ी में हिम्मत रखने की बात कही। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उनकी बेटी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुक के जपत लाई आवासीय आश्रम में पढ़ती थी। 10 अगस्त को हॉस्टल में साथी छात्राओं के साथ खाना खाकर सो गई। रात करीब 2 से 2:30 बजे करीब एक यहाँ पर जहरीले सांप ने कुछ छात्रों को सोते हुए डस लिया। घटना के बाद हॉस्टल प्रबंधन ने तुरंत पीड़ित बच्चों को अस्पताल में ले जाकर उन्हें भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 छात्राओं की मौत हो गई। रात के अंधेरे में जंगल से काटकर ले जा रहे थे सागौन, वन विभाग ने पिकअप समेत 26 लट्ठे पकड़े। कोरबा जिले में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। रात्रि गश्ती के दौरान वन विभाग की टीम ने भुलसीडीह क्षेत्र से सागौन की लकड़ी लेकर जा रहे एक बोलेरो मैक्स पिकअप को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसमें सागौन के 26 लट्ठे बरामद हुए। जब्त लकड़ी का कुल आयतन करीब 2 घनमीटर बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 85,000 रुपये है। पेंड्रा बाईपास जल्द बनाने की मांग, पेंड्रा आगमन पर विधायक धर्मजीत सिंह से मिले वरिष्ठ नागरिक, बोले भारी वाहनों के दबाव से परेशान शहर। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के पेंड्रा आगमन पर वरिष्ठ नागरिक पूरन छाबरिया ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान छाबरिया ने पेंड्रा बाईपास के जल्द निर्माण की मांग को दोहराया। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने के लिए विधायक का आभार भी व्यक्त किया। पूरन छाबरिया ने बताया कि बाईपास न होने के कारण नगर में भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है और आम जनता को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धमतरी के रुद्री बांध में कायाकिंग अकादमी का शुभारंभ, साहसिक पर्यटन, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिले में पर्यटन, साहसिक खेलों और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। रुद्री बांध परिसर में बहुप्रतीक्षित कायाकिंग अकादमी का भव्य शुभारंभ नगर निगम के महापौर रामू रोहरा द्वारा किया गया। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि यह अकादमी गंगरेल ब्लू एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ तथा कर्मा महिला स्वयं सहायता समूह रुद्री के संयुक्त सहयोग से प्रारंभ की गई है। जिले में जल आधारित साहसिक गतिविधियों को एक नई पहचान देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ के लोग अपना छाता रखिए तैयार, 22 जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी।
छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की स्थिति बनने की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। ऐसे में लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी क्षेत्र तक कई हिस्सों में बारिश के आसार है। बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, जसपुर और सरगुजा समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मौसम प्रभावित रहने की संभावना है। येलो अलर्ट वाले जिलों में गौरेला, पिंडा, मारवाही, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर शामिल है। इसके अलावा बालोद, धमतरी, गरियाबंद और कांकेर में भी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। रामानुगंज में लोनर हाथी ने ग्रामीण को कुचला, वन विभाग ने पीड़ित परिवार को दिया मुआवजा। बलरामपुर के रामानुगंज फॉरेस्ट रेंज में जंगल में मवेशी चराने के लिए एक बुजुर्ग की हाथी के हमले में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए भेजा। पीएम होने के बाद बॉडी अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। वन विभाग ने मुआवजे की कुछ सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई है। कोरबा पुलिस ने 3 डकैती मामलों का किया खुलासा, 4 आरोपी और 1 नाबालिग गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। कोरबा पुलिस ने मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डकैती की 3 घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से डकैती में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार बीते दिनों बांकी मोंगा थाना क्षेत्र के बलगी सब स्टेशन और सूरा कछार खदान, साथ ही यहाँ पर दीपका थाना क्षेत्र के दीपका खदान में हथियारों के बल पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट कर नकदी और कीमती सामान लूटा था। गुटखा थूकने से रोका, ससुर ने बहू पर किया हमला, बेमेतरा में चाकू से वार कर किया घायल, पेट और उंगली पर आई चोट। बेमेतरा के चंदनू थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में घर में गुटखा थूकने से रोकने पर ससुर ने अपनी बहू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में महिला के पेट और हाथ की उंगली में गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने आरोपी 65 वर्षीय ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इलायची के विज्ञापन पर शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस, महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पान मसाला का प्रचार माना, 10 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एफडीए ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। शाहरुख खान को बांद्रा स्थित उनके घर मन्नत, अजय देवगन को जुहू स्थित आवास और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी टाइगर श्रॉफ प्रोडक्शन एलएलपी के पते पर नोटिस भेजा गया है। एफडीए का कहना है कि विज्ञापन में विमल नाम, प्रोडक्ट और डायलॉग इस तरह से इस्तेमाल किए गए कि इससे विमल ब्रांड का प्रचार होता दिखता है। चूंकि विमल ब्रांड पान मसाला से भी जुड़ा है, इसलिए एफडीए को शक है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाले का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का क्या कहना है, अपना राय कमेंट पर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ मीडिया छत्तीसगढ़ पर नॉन स्टॉप खबरें लेकर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।